एक बार क्या हुआ कि मृत्यु के देवता यमराज ने अपने एक दूत को पृथ्वी पर एक स्त्री की आत्मा लाने के लिए भेजा। दूत जब आया तो वो बहुत ही असमंजस में पड़ गया। उसने देखा कि स्त्री के पास उसकी 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं। एक बच्ची स्त्री के सीने से चिपकी हुई है, दूसरी बच्ची रोते रोते सो गई और तीसरी बच्ची वहां पे दहाड़े मार मार कर चीख चीख कर रो रही थी। दूत से इतना हृदय विदारक दृश्य नहीं देखा गया और वो स्त्री की आत्मा लिए बिना ही यमराज के पास वापस चला गया। यमराज से वो वापस क्षमा मांगते हुए बोला कि महाराज, मैं नहीं ला पाया स्त्री की आत्मा को। वैसे मेरी जगह आप भी होते तो ये काम आप भी नहीं कर पाते। उन तीनों बच्चियों की हालत मेरे से नहीं देखी गई। एक बच्ची तो रोते रोते ही सो गई, सबसे छोटी बच्ची अपनी माँ के सीने से चिपकी हुई थी और तीसरी बच्ची चीख चीख कर रो रही थी। परिवार में कोई भी बच्चियों को संभालने वाला नहीं था। उसके घर की स्थिति देखकर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस स्त्री की आत्मा ला सकूं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उन बच्चियों के बड़े होने तक थोड़ा इंतजार कर लिया जाए, थोड़ा और समय दे दिया जाए? यमराज बहुत नाराज हुए। उन्होंने नाराज होते हुए कहा कि तूने तो परमात्मा के निर्णय को ही चुनौती दे दी है, अब तुझे तो इसकी सजा जरूर मिलेगी। यमराज ने यमदूत को सजा क्या दी, ये जानने से पहले हमें एक बात जरूर समझ लेनी चाहिए कि जो चीज हमारे भाग्य में है वो हमें मिलकर रहेगी और जो हमारे भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि बेचैन होना, चिंता करना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि जितना ये सोचेगा वो आने वाली परेशानियों को, मुसीबतों को उतना ही हल कर ले जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। हम सभी अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का ये स्वभाव बदलना बहुत मुश्किल है, पर असंभव बिल्कुल भी नहीं है। कहते हैं चिंता चिंता करते करते लगा रहे हो अपने जीवन में आग, ना हंसी बचेगी ना खुशी बचेगी, हो जाओगे बर्बाद। अपनी ऊर्जा को चिंता में ख़त्म करने से बेहतर है कि हम उसे समाधान ढूंढने में उपयोग करें। और अगर समाधान नहीं भी मिल रहा है तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, धीरज रखिए, क्योंकि समय में बहुत ताकत होती है। वो धीरे धीरे बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल ढूंढ निकालता है या उसकी ताकत को ही, समस्या की ताकत को ही कमज़ोर कर देता है। चिंता करना कोई बुरी बात नहीं है, पर चिंता उतनी ही करिए जितने में काम हो जाए, इतनी नहीं कि आपकी ज़िंदगी ही तमाम हो जाए। सुबह से शाम तक आदमी उतना नहीं थकता जितना कि क्रोध या चिंता करने से वो 1 घंटे में ही या कहिए आधे घंटे में ही थक जाता है। वक्त के साथ आपके पास नई तरह की चिंताएं होंगी। आपको पता है कि चिंता करने से क्या ही होगा, पर चिंता करना आप नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो आपकी फितरत है और इंसान अपनी फितरत आसानी से नहीं छोड़ पाता है। लेकिन हाँ, अगर आप इसके लिए प्रयास करना शुरू कर देंगे तो निश्चित ही आप इस जटिल बीमारी से, हाँ ये बीमारी ही कह लीजिए, इससे जरूर छुटकारा मिल जाएगा आपको। तो कहानी में बढ़ते हैं आगे, जो आपकी बेवजह चिंता करने की आदत को आज पूरी तरह से जड़ से उखाड़ फेंकेगी।